ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 15 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मॉरिशस पार्टी के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा कहते, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहते हो ना। जो लाडले और सिखिलदे होते हैं वे सदा रत्नों से खेलते हैं। तो आप सबको भी बाप दादा द्वारा अखुट ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं, उसी अखुट खजाने में खेलते रहते हो। इन्हीं रत्नों से खेलने और दूसरों को भी माला माल करने में सदा बिजी रहते हो ना। यही कार्य है ना। बाकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वर्तमान समय आप सब मरजीवा ब्राह्मण जीवन के बने हो। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है सुनना और सुनाना। यही निजी कार्य है। बाबा के बच्चे कहते बांधेलियां हैं। बाप दादा कहते बांधेलियां तो प्रवृत्ति में रहती भी निवृत्त रहती है। हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के हैं, मन के तो नहीं है ना। तन को कितने भी तालों में रखें, मन को तो ताला नहीं लगा सकते। अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधेलियां अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती हैं। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की। तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में, इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी, तो शांति का दान देने वाली महादानी हो ना। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा शोर करते हैं तो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे दीपावली के मच्छर निकलते हैं और समाप्त हो जाते हैं ना। आप सागर के बच्चे सागर हो, सारे विश्व को सच्चा आर्य बनाने वाले हो। तो कोई कर ही क्या सकता है। तालाब सागर में समाकर समाप्त हो जाएंगे। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हों, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। पेपर आना अर्थात अनुभवी बनाना, अर्थात सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री लेना। इसलिए जब पेपर आता है
तो समझना चाहिए कि क्लास आगे बढ़ गए। बाप दादा सदा बच्चों की रक्षा करते हैं, इसलिए सदा उसी छत्र छाया में रहो। सदा इसी नशे में रहो, हम डबल हीरे हैं। नैरोबी पार्टी। सदा लास्ट सो फास्ट जाने वाले विशेष बाप दादा समा के आगे परवाने सदा काल के लिए जलकर मर्जीवा बनने में सदा होशियार हैं। पक्के परवाने होना, परवानों को देखकर समा भी खुश होती है। समा को भी नाज होता है ऐसे परवानों के ऊपर। तो सदा बाप के स्मृति स्वरूप बच्चे हो। जैसे आप बाप को याद करते हो, वैसे बाप भी आपको याद करते हैं। आप लोगों ने तो बाप को इनडायरेक्ट जड़ चित्रों द्वारा चैतन्य को मालाएं पहनाने की कोशिश की, और बाप सदा बच्चों के गुणों की माला सुमिरन करते रहते हैं। तो कितने लकी हो, बाप को आत्माएं याद करती हैं और आप महान आत्माओं को बाप याद करते हैं। तो बाप से भी ऊंचे हो गए ना। इसलिए बच्चों का स्थान बाप के ताज में है। ताज के भी वैल्यूएबल मन के हो। जो रियल मनियां होती हैं या जो रियल हीरे होते हैं, वह कितने चमकते हैं। आजकल के तो सच्चे मोती भी झूठे के समान हैं। सतयुग में तो हर एक बल्ब के मुआफिक लाइट देगा, बहुत चमकीला होगा। जैसे यहाँ कोई भी रंग की लाइट करने के लिए बल्ब के ऊपर कागज लगाते हो। हरी लाइट के लिए हरा कागज, लाल लाइट के लिए लाल कागज। ऐसे वहां जितने रंग के हीरे होंगे, उतनी नेचुरल लाइट भिन्न भिन्न रंग की होगी। जरा सी रोशनी आई और जगमगाते हुए कमरे का अनुभव होगा। तो आप सब बाप दादा के सिर के ताज के सच्चे हीरे हो। एक हीरा चमकने वाला और एक हीरा सबसे श्रेष्ठ मेन पार्ट बजाने वाला। हीरो हीरोइन तो डबल हीरा हो गए ना। सदा इसी नशे में रहो कि हम डबल हीरा हैं। नैरोबी की खुशबू वतन तक अच्छी आ रही है। हिम्मत वाले बच्चे हैं। इतना बड़ा ग्रुप हिम्मत का ही सबूत है ना। इससे सिद्ध होता है कि नैरोबी वाले बाप समान सेवाधारी हैं। तब तो सबकी सेवा करके यहाँ तक लाए हैं ना। यह सेवा का प्रत्यक्ष प्रूफ है। दृढ़ निश्चय का फल मिला है ना। निश्चय बुद्धि बने और बाप की मदद से असंभव संभव हो गया। छोटी सी झोपड़ी से महल मिल गया। बाप दादा, आपने महल अर्थात सेंटर देखा है। बाप दादा तो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बच्चे के आसपास चक्र जरूर लगाएगी, क्योंकि स्नेह है ना। तो बाप दादा व माता पिता बच्चों के यहाँ
चक्र कैसे नहीं लगाएंगे, इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी हैं, वह अव्यक्त शरीरधारी और वह निराकार। दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहां भी चाहें वहां पहुंच सकते हैं। अभी अफ्रीका में कितने सेंटर हैं? अफ्रीका की एरिया तो बहुत बड़ी है। जगह जगह पर जाओ और सेवा को आगे बढ़ाते जाओ, जिससे आपको कोई भी उलाहना ना दे सके। ऐसे भी नहीं जहां तहां सेवा केंद्र खोलो, सेवा की, संदेश दिया और गीता पाठशाला खोलकर आगे बढ़ते जाओ। मन वचन कर्म की सेवा का बैलेंस। टीचर्स के साथ टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान, अपने संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा अनेकों का परिवर्तन करने वाली। सिर्फ बोल से नहीं, लेकिन संकल्प से भी सेवाधारी, कर्म से भी सेवाधारी, जो तीनों ही सेवा में सफलता मूर्त होते हैं, वही पास विद ऑनर बन जाते हैं। तीनों में मार्क्स समान हो तो ऐसे ही पास विद ऑनर होने वाली टीचर्स हो ना। पास होने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन पास विद ऑनर विशेष ही होंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? रोज अपनी दिनचर्या को चेक करो कि आज सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस रहा। बैलेंस रखने से सर्व गुणों की अनुभूति करते रहेंगे। चलते फिरते स्वयं को और सर्व को सर्व गुणों का अनुभव करा सकेंगे। सब कहेंगे ये गुणदान करती हैं, क्योंकि दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देगा। तभी तो अंत में देवी जी कहकर नमस्कार करेंगे, और यही अंत के संस्कार द्वापर से देवी की पूजा के रूप में चलेंगे। तो ऐसे होना, एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देते हुए गुण मूर्त बनाना, यह सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। गुणों का भी दान है, जैसे ज्ञान का दान है वैसे गुणों का भी दान है। अभी एक एक को 8-8, 10-10 सेंटर संभालने पड़ेंगे, तब कहेंगे सर्विस हुई। अभी एक एक सेंटर 4-5 संभालते हैं, फिर एक एक को अनेकों की संभाल करनी पड़ेगी। अभी सर्विस को और आगे बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।